नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लग रहा है कि सरकार के दिन लगातार खराब चल रहे हैं या इनके कर्म ही खराब है। सिद्धि विनायक मंदिर में 18 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया। पप्पू यादव ने पुजारी के भेष में चोरी का मामला संसद में उठाया तो एफआईआर कराया जा रहा है, कह रहा है राम का अपमान है। ये सुनिए वीडियो। जो भी अपमान करेगा हम विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जो भी कार्यालय का घेराव का विरोध करेंगे। हम जो भी सनातन का विरोध करेगा हम उसका विरोध। बीजेपी कार्यालय के घेराव करने बजरंग दल गया था। बजरंग दल हमेशा सनातन के कब गया? आपको बताने की आवश्यकता नहीं। बजरंग दल देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो जब हनुमान जी का पीन की रैली में नचाया गया तब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का उस समय हम नहीं वो भी एक साजिश थी। अब नहीं उसको पकड़ लिया, घेराव करने वो साजिश थी। मोदी जी ने पतंग उड़ाई थी हनुमान जी के स्वरूप वाली, तब कहा नहीं पतंग तो हम उड़ाते हैं हनुमान जी के नहीं। एक बार सनातन का अपमान बिल्कुल नहीं होगा। कहने का मतलब है ये जितने जो ब्राह्मण समाज के संत हैं ये आरएसएस बीजेपी के एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं। आप इनको धर्मगुरु मान रहे हैं तो मानिए, सच्चाई यही है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि आखिर सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी क्यों होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, इस पर मैं विस्तार से बताऊंगा। और प्रधानमंत्री को लगातार लोग इनकाउंटर कर रहे हैं। सोचिए, सिद्धि विनायक की दान पेटी से 18 करोड़ रुपए की चोरी है। सोचिए, ये लोग पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर कराते हैं। राम मंदिर में चोरी हुआ, उसके खिलाफ किसी ने धरना प्रदर्शन किया। सबको पता है राम मंदिर चोरी में प्रधानमंत्री और आरएसएस के लोगों ने कमेटी बनाई। सारे आरएसएस के लोग हैं। कोई सिद्धि विनायक, ऐसे आधा दर्जन मंदिरों में चोरी की बात आई। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जितने ब्राह्मण समाज के जो पुजारी हैं वो पॉलिटिकली बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं। और ये बात इस देश के दलित पिछड़ों को समझना पड़ेगा, नहीं तो इससे पहले की देर हो जाएगी। और यही लोग आरक्षण के खिलाफ भी बात करते हैं। लेकिन इससे भी आज की बड़ी खबर है। सोचिए, देश में पिछले 12 सालों से बीजेपी आईटी सेल और अपने आप को आरएसएस और हिंदुत्व के एजेंडा कहने वाले लोगों ने सवाल उठाने वाले पर खूब गालियां दी। मारपीट करना, लिंच करना, मुसलमानों को मारा गया। सोचिए, गाली से दुख हो रहा है। जिस देश में दलितों को मारा जाता है जाति के नाम पर, जिस देश में मुसलमानों को सांप्रदायिकता के नाम पर लिंच किया जा रहा है, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही थी। तब प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे थे। एक 15 साल की नाबालिग बच्ची ने कुछ गालियां दे दी, उसकी पूरी जन्म कुंडली सोशल मीडिया पर डाल दी गई। नाबालिग बच्ची पर कानून है कि एफआईआर नहीं होगा, एफआईआर दर्ज करा दिया गया। उसके बाद सीजीपी वाले छात्रों ने जब मोर्चा संभाला तब जाकर कहीं उनको राहत मिली और प्रधानमंत्री ने बकायदा वीडियो डाल दिया। लेकिन सोचिए, ये देखिए, ये है कांवड़िए। गाड़ी टच हो जाने पर किस तरह से लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। और आज तो सुनिए, एक बीजेपी से सवाल पूछना, इंडिया पे क्वेश्चन उठाना कब से हो गया? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है। इंडिया हमारा देश, हमारी कंट्री है, दो अलग अलग चीज है। तो इस तरह के तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। सुनिए, पहले हम मुस्लिम्स को टारगेट करेंगे, फिर हम क्रिश्चियंस को टारगेट करेंगे, फिर हम दलितों को टारगेट करेंगे जो हम सालों से कर रहे हैं, और अभी कोई नहीं बचा तो हम वुमेन को टारगेट करेंगे क्योंकि उनमें तो लाज और शर्म बची है ना। ऑफ कोर्स द रूलिंग पार्टी हैज स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस टारगेटिंग वुमेन एंड यंग गर्ल्स हु आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज़ अरे बाप रे, औरतें भी अभी हक के लिए लड़ रही है। क्या मतलब? अब ब्राह्मणवाद के हिसाब से चूल्हा चौखा नहीं कर रही है। और जेन जी लड़कियां तो छी 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 छी, दे आर द वर्स्ट। आई लव टू सी हाउ डिवाइड एंड रूल हैज नाउ रीच्ड वुमेन। Wake up. This country has always been misogynistic. This country has always been casteist. And you're going to see that more and more now. और जो भी जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज अनफॉलो मी एंड गो फक योरसेल्व्स। तुमने सीट इसलिए तो ये जिंजी है और ये बिल्कुल एक तो वीडियो जो एडिट हुआ है सो सुनिए। जवाब देना सीख, तो सदन में आके जवाब देना सीखे। सिर्फ सीट पे बैठने से कोई गृह मंत्री नहीं बन जाता। इस्तीफा हो गया तो वो कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे नए नए लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि सरकार है ही ऐसी, एक के बाद एक इस्तीफे होने चाहिए। और इनकी एक और वीडियो लास्ट दिखा के मैं कुछ अपनी बात को करूंगा। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें जारी हो रही है। पुलिस ने किस तरह से लाठियां चलाई है वो सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से कहा उसके बाद उनसे तमाम सवाल पूछा जा रहा है। ये सुनिए। तो पहली देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहली बात तो पूरा
सरकार का एजेंडा चलाता है, सरकार का प्रोपेगेंडा करता है, भाजपा का प्रोपेगेंडा। तो गाली गलौज के मामले में महिलाएं नाराज हैं। ये देखिए किस तरह से धमकियां दी। और सनातन धर्म के अंदर भाई बेटियां बहनें पूजनी होती है। इन लोगों से जो भी गलती हुई है, इन्होंने अपनी गलतियां मानी, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ इन बहनों की तरफ से कि भाई कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिस प्रकार से। बताइए आप क्या आप लोग कमेंट आ रहे हैं। जब से ये वीडियो वायरल हुई ना, सब लड़कों ने यही मैसेज किया कि आप बाहर आओगे तो हम आपका रेप करेंगे। सोचिए ये है आरएसएस के लोग खुद कह रहे हैं, बच्चियों को जो धरना में थी, प्रदर्शन में थे, उस पर लोग कह रहे हैं। सोचिए 13,000 बच्चियों को स्कूल से निकालकर उनसे डांस करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के दौरा पर है। कॉकरोच जनता पार्टी ने पूछा है कि ये खर्चा कौन उठा रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं, अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि देश में अब जेनजी जो है वो जग गया है। सोचिए ये लोग आस्था की बात करते हैं। राम मंदिर में 7 लाख के फूल को 14 लाख में खरीदा जाता था, और वो वीडियो दिखा रहा हूं जो आज दिन भर वायरल है, सुबह से वायरल है। प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा कि इस देश की परंपरा नहीं है गाली देना, उसके बाद सारे लोगों ने प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो, बीजेपी के प्रवक्ताओं के सारे पुराने वीडियो जो है वो एडिट करके लगा दिए। तो टीवी अखबार के न चाहने के बावजूद भी सोशल मीडिया जो है वो लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। और अब मैं कह रहा हूं जेनजी को आप बहका नहीं सकते हैं। तो इस तरह से तमाम वीडियो जो है वो एडिट करके प्रधानमंत्री को सुनाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, युवा जागरूक हैं, सचेत हैं। हम लोग कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से बहुत चीज नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इंस्टा जो है, एक्स जो है, वो तमाम मौके देता है। यूट्यूब पर तमाम बंदिशें हैं। तो सोचिए प्रधानमंत्री की सारी पुरानी गालियां जो है वो ढूंढ के लाई जा रही है। अभिजीत दीपके लगातार मोर्चा संभाले हुए, वो कह रहे हैं कि देश में तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बचाना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म पर बात करनी पड़ेगी। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म हो, कोलेजियम सिस्टम पर बात हो। ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा है कि ईवीएम को लेकर बात हो, लोगों को लगता है कि वोट कहीं भी दें वो बीजेपी में चले जाते हैं, ईवीएम को लेकर भी बात हो। वहीं अभिजीत दीपके के बयान के बाद ही, सोचिए अभिजीत दीपके के बयान के बाद ही प्रधानमंत्री को रात में आना पड़ा। एक नाबालिग बच्ची का जिस तरह से लोगों ने मजाक बना दिया, जिस तरह से सारे टीवी अखबार उसके घर तक पहुंच गए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या बीजेपी से सवाल पूछना अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। ये बात लगभग इस देश में पता चल चुका है। टीवी अखबार जो है वो लगातार सरकार के साथ मिला हुआ है, सरकार के एजेंडे पर काम कर रहा है। जनता के साथ जेनजी हैं, सोशल मीडिया पर जो बच्चे हैं वही ये लोग सारे सवाल पूछ रहे हैं, बाकी तो कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो बीजेपी ने जो भी अपने कर्म किए थे वो सारे कर्मों की वापसी हो रही है। उनके ही आईटी सेल, उनके ही जो समर्थक थे वो लोगों को गालियां देते थे। लिंच, गालियां देना तो बहुत छोटी बात है। सोचिए इस देश में लिंचिंग हुई है, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का कितनी हत्याएं होती हैं, महिलाओं से रेप होता है, जाति देखकर, धर्म देखकर लिंचिंग होती रही है। और इसीलिए लोग नारा भी लगाए हैं, तमाम नारे हैं। तो जो देश के युवा हैं उनको आप बहुत डरा धमका नहीं सकते हैं। एक ही रास्ता है उनकी आवाज बंद करने का कि सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। बीजेपी सरकार के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके 12 साल के कार्यकाल में उनके खिलाफ इतना मुद्दा है, टूटा सड़क, टूटा पुल, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, भगोड़ा धन्ना सेठ, गालीबाज। तो जिस भी मुद्दे पर बीजेपी बात करती है, जनता उसी मुद्दे पर उसको घेर लेती है। सवाल है कि आप कितना एफआईआर दर्ज करवाइएगा, कितने लोगों को जेल में डालिएगा। ये सब 12 साल में आपने किया, वो सब लोगों को याद है और सब लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। अभी से भी सरकार चाहे तो डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस देश का, हर नागरिक देश का विकास चाहता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन जिस तरह से टीवी अखबार ने खबरें छुपाने, सोचिए 4700 करोड़ की सड़क, हाईवे टूट जाती है 15 दिनों में, 16 करोड़ का पुल टूट जाता है 16 दिनों में। कोई फ्लड नहीं है, कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं है, बड़े बड़े धन्ना सेठ भाग जा रहे हैं, लेकिन आप इस पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। क्योंकि टीवी अखबार, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से ज्यादा टीवी अखबार की गलती है। सरकार की आंख और कान टीवी अखबार होता है, लेकिन टीवी अखबार जो है वो सवाल ही नहीं पूछ रहा है। सरकार को पता ही नहीं चल रहा है, सरकार को लग रहा है कि सब ठीक है।
अपनी आप लोग राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।